Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss DT06 paper 1. शुरू करते हैं अपन from question number 1. Question number 1 here is column matching. Consider the sequence. Question number 1 part A. Consider the sequence 1 2 2 4 4. तो अपने पास sequence क्या है? 1 2 2 4 4 4 4 टाइम्स, इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है अपने पास, ठीक है। 8 8 8 8 टाइम्स। तो अपन यदि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अपने को बोलना है कि इस सीक्वेंस की 102 टर्म क्या होगी, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो इसको अपन यदि देखें तो 9th टर्म में कितनी, ये क्या है अपने पास 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही अपन बोलेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 9 आएगा तो ये 5 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक का टोटल समेशन एक बार अपन करके देखते हैं कितना होगा। दैट विल बी 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टिल 2 की पावर 9। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी आ रही है अपने पास 1023। तो टिल 2 की पावर 9 जो एंड होगा, 2 की पावर 9 जहाँ पे एंड होगा, 2 की पावर 0 1 बार आ रहा है, 2 की पावर 1 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2 4 बार आ रहा है, ऐसे ही 2 की पावर 2 की पावर 9 टाइम्स इस सीक्वेंस में रहेगा। तो अपने पास 1023 लास्ट 2 की पावर 9 जो होगा वो 1023 सीक्वेंस का नंबर होगा। 102 टर्म निकालना है तो इसके आगे अपने पास क्या होगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये 102 थर्ड टर्म है एक तरीके से अपने पास टोटल, और ये हो जाएगा अपने पास 102 फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा 1025 टर्म, ये टर्म होगी। तो टर्म इज 2 की पावर x, तो अपने पास 102 टर्म क्या है अपने पास 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इज 102 टर्म। अब इसमें अपने को क्या चाहिए, वी नीड x का डिविजिबल कौन कौन है। सो 1 2 एंड 5 RST, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा RST। तो a का क्या हो जाएगा अपने पास RST। b 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/11, इस तरीके से चल रही है एक सीक्वेंस। दिस इज इक्वल टू प्लस 1/9 माइनस 1/11। दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू a बाई समेशन इसका दिया हुआ है 1/a/4। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट समेशन ऑफ दिस 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9.11 टिल a/y, है ना। ये समेशन अपने को निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, या y इज डिविजिबल बाई। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1/1 इंटू 3, ऐसे ही 7 माइनस 5/5 इंटू 7। इस सीक्वेंस को देखो, इसको अपन ने ब्रेक किया तो ये क्या मिल जाएगा अपने पास, ये मिल जाएगा अपने पास 1/1 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 टिल दिस। ये क्या है, ये सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये क्या है a/4। हेंस यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि a/4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a/y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8। 8 इज डिविजिबल बाई वॉट 248, 248 SQP, है ना। तो b का आंसर हो जाएगा SQP। C द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 60 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन 9 कोस की पावर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x, इसका अपने को क्या निकालना है
मैक्सिमम वैल्यू, ये अपन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एस स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो एफ ऑफ एक्स विल बिकम 60 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 9 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 4 एस स्क्वायर सी स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इस एक्सप्रेशन का अपन निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू, तो अपन ने बोला कि 9 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स पे AMGM लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दीज टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 4 36, तो ये 9 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 2 12, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 12। तो f ऑफ x ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो f ऑफ x को अपन लिख सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 60 अपॉन 12, इसका मिनिमम वैल्यू, तो इस f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और ये अचीवेबल है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन 9 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा, तब ये am इक्वल टू gm हो जाएगा। दो पॉजिटिव टर्म है, आप am गम लगा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पे अपन ने क्या अप्लाई किया है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर टी, सी का आ जाएगा टी। डी देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अपने पास है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 5 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, मान लेते हैं ये f ऑफ x है। इसका अपने को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू, f डैश x करते हैं, तो f डैश x क्या आ जाएगा अपने पास, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू ln2 को बाहर ले लेते हैं अभी, क्योंकि ln2 तो सब जगह आने वाला है, प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास, 2 की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये हो गया 4 इंटू ln2 इज आउटसाइड, प्लस अब 5 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 5 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और 2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो ln2 आ रहा है वो आउटसाइड। अब दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 कर देते हैं, तो ये देखो क्या आया अपने पास 40 स्क्वायर है ना। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना था बच्चों, है ना, मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो 40 स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 अपॉन टी, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। सो किसको मैंने लिया है, 2 की पावर x को t, दिस इज इक्वल टू 0 करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 40 क्यूब माइनस, एक सेकेंड, ये आएगा अपने पास 40 स्क्वायर, 2 की पावर x होगा t, ठीक है, तो 40 क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन टी इक्वल टू 0, तो ये कब 0 होगा, देखो t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, तो t माइनस 1 इंटू अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, टी स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो रख दो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन का आपने को क्या निकालना है, वैल्यू, x इक्वल टू 0 रखने पे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 8, सो मिनिमम वैल्यू इज 8, p मिनिमम वैल्यू इज डिविजिबल बाई, तो 8 4 1 2 है ना। d का आ जाएगा PQRS, d का क्या आ जाएगा PQRS, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ है, f(-7) का मोड इज इक्वल टू f(-6) का मोड इज इक्वल टू f(-5) का मोड इज इक्वल टू 24, है ना। ये एक अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से फंक्शन के बारे में अपने को बताना है, बेसिकली फंक्शन कैसा दिख रहा है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो अपन देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी होगा पहले f(x) की बात करें, ठीक है। f(x) यदि ऐसा है, इस टाइप का कुछ, या तो f(x) ऐसा होगा या f(x) ऐसा कुछ होगा, दोनों में कोई एक चीज होगी, ठीक है। अब इसका मोड लें तो ये बनेगा। तो यहाँ पे 24 यदि बनाऊं तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका ग्राफ बनाते हैं, मोड बनाया, यहाँ पे अपने पास 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब यही ग्राफ इसका पॉसिबल है। या फिर अपने पास क्या होगा, इसका जो x³ का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब ऐसा कुछ। इस केस में भी बस x³ का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी ग्राफ की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ आ जाए और ये -24 6 सॉल्यूशन ऐसे ही आ सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबल ग्राफ्स है, तो मैं कोई एक का आपको सॉल्यूशन देता हूँ, वहाँ से आपको दूसरा भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक। ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, यदि f(x) है तो ये -f(x) होगा, ठीक, क्योंकि मोड ले रहे हो तो मोड ऑफ f(x) इज इक्वल टू 24, तो f(x) इज इक्वल टू -24 एंड +24 दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये 2 ग्राफ अपने पास बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ अपन निकालेंगे कैसे, बात आते हैं अपन अलजेब्रा पे, कर्व निकालेंगे कैसे। अब इसको समझना अच्छे से। यहाँ पे ये f(-7), इसका मतलब f(-7) अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, पहले इस ग्राफ को ले रहे हैं, तो f(-7) इस ग्राफ में क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, मतलब -24 रहा होगा। फिर f(-6) की बात करें तो f(-6) क्या रहा होगा, प्लस का 24, फिर है ना, यहाँ से देख लो। फिर ये -7 है, ये -6 है, ये -5, ये -3, ये -2, ये -1, ठीक। इस तरीके से f(-5) भी 24 रहा होगा और f(-3) अपने पास ये नीचे ग्राफ है, मतलब -24 रहा होगा, f(-2) भी -24 रहा होगा और f(-1) अपने पास क्या रहा होगा, प्लस का 24। तो 3 पॉइंट्स इसमें प्लस वाले हैं और 3 पॉइंट्स इसमें माइनस वाले हैं, ठीक है। तो कोई एक को उठा लो और वहाँ से कर्व को सोचो। तो मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है ऐसा p(x) विच इज वी कैन से, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू 24 है, कब एट x इज इक्वल टू -5, -6 एंड -1। क्लियर है पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स पे f(x) मेरा क्या है, प्लस का 24, ठीक बात। अब मैं एक दूसरा फंक्शन मान रहा हूं h(x) विच इज f(x) -24। अब इस 4 x इज इक्वल टू, ये 0 होगा कि नहीं, है ना। f(x) -24 विल बी इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -6, -5, -1। इन 3 पॉइंट के लिए तो 0 बोल सकते हैं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब f(x) यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, गिवन है, तो h(x) भी क्या होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सही बात। अब h(x) अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है
तो अपन एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि h ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, h ऑफ x कैन बी रिटन एज, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके तीनों रूट अपने को पता है, इस फंक्शन के तीनों रूट अपने को पता है, राइट। तो दिस कैन बी इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, वी कैन राइट दिस, ठीक। k अपने को नहीं पता, उसके लिए एक को यूज कर लो, h ऑफ -7 इज इक्वल टू 24, या कोई एक उठा लो, h ऑफ -3 इक्वल टू -24, तो h ऑफ -3 इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस h ऑफ -3, सॉरी h ऑफ -3, यहाँ से देखो h ऑफ -3 क्या होगा, h ऑफ -3 विल बी f ऑफ -3 -24 विच इज इक्वल टू, ये तो अब आइडेंटिटी बन गया है, क्योंकि इस h ऑफ x के तीन ही रूट थे और तीनों रूट इस तरीके से कोई सम फॉर सम k, ये भी पॉलिनोमियल ही होगा। तो इसमें एक और कोई वैल्यू अपन रख देते हैं h ऑफ -3, जो कि अपने को नहीं पता, बट f ऑफ -3 तो पता है, राइट। f ऑफ -3 इक्वल टू -24 इज इक्वल टू k इंटू -3 प्लस 6 3, -3 प्लस 5 2, -3 प्लस 1 -2, ठीक बात। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू k इंटू 3 4 नेगेटिव के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 4। हियर नाउ वी हैव f ऑफ x माइनस 24 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इन चारों को रख ले, a b c d भी अपन निकाल सकते थे, वो भी अपन काम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता, इसलिए अपन थोड़ा इसका शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 4 इंटू एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 1 प्लस 24। अब आप इसमें रख के देख सकते हो, ये बाकी दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देखो f ऑफ -7 भी क्या आ रहा है, -24 आ रहा है, और f ऑफ -1 -2 भी -24 आ रहा होगा, ठीक। इसका मतलब जो फंक्शन अपने को चाहिए वो फंक्शन ये है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो और वैल्यू निकाल लो जो अपने को चाहिए। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपने को f ऑफ x यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। f ऑफ x ये क्या मिलने वाला है, 4x³ प्लस 48x स्क्वायर प्लस 164x प्लस 144, ये मिलने वाला है। सिमिलरली f ऑफ x जो दूसरा, ये मैंने जो ग्राफ बोला था इसका जस्ट ऑपोजिट, f ऑफ x कैन बी, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका, f ऑफ x इसका अल्टरनेटिव ये भी हो सकता था। अब आपको निकालना है f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कैन बी हियर 144 और -144 अकॉर्डिंग टू चूजन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरल क्यूबिक फंक्शन मान के भी आप कर सकते थे, बट इसका ग्राफ तो आपको एक बार इमेजिन करना ही पड़ेगा कि 24 क्या होगा और -24 क्या होगा। ये चीज़ आपको एक बार देखनी पड़ेगी यूजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। A geometric series has first term a and common ratio r. The second term of the series is 4 and sum up to infinite term of series is 25. Then the smallest value of n which Sn exceeds 24 is. Okay. तो एक geometric series has first term a and second term of series is 4. तो ए आर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ए अपने को नहीं पता,
a/1 माइनस आर इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 25, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो तो r की वैल्यू, a की वैल्यू लिख दो 4/r, तो 4 इज इक्वल टू 25 इंटू r² माइनस r, इक्वल टू 0, ये आ रहा है। सो 20 और 5 दो ले सकते हैं अपन इसमें, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 20/25 एंड r इज इक्वल टू 5/25। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 4/5 एंड 1/5। ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r है। इसके अकॉर्डिंगली अपने को a भी मिल जाएगा। r इक्वल टू 4/5 होगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 5 एंड a इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 20, ठीक, मिल गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन बोल रहा है sum up to infinite terms of series the smallest value of n for which Sn exceeds 24. Sn exceeds 24. Sn होगा क्या, Sn होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो पहले अपन a इक्वल टू 1/5 और 20 के लिए ले लेते हैं, a इक्वल टू 20 एंड r इक्वल टू 1/5। सॉल्व करते हैं अपन, तो ये जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर n अपॉन 4/5, 1 माइनस 1/r इज ग्रेटर देन 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को देखो क्या मिलना है, यहाँ से अपने को मिल जाएगा 1/5 की पावर n इज लेस देन 1/25। मतलब 5 की पावर n इज ग्रेटर देन 25, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 2, विच मीन्स n इज इक्वल टू 3 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। एक आ गया अपने पास। सिमिलरली सेकेंड में अपने पास a इज इक्वल टू है 5 एंड r इज इक्वल टू है 4/5। रख दो 5 इंटू 1 माइनस 4/5 की पावर n अपॉन 1 माइनस 4/5 ग्रेटर देन 1 अपॉन ग्रेटर देन 24। तो ये जाएगा 1 माइनस 4/5 की पावर n इज ग्रेटर देन 24/25, राइट। अब ये क्या मिल जाएगा अपने पास 4/5 की पावर n इज लेस देन 1 माइनस 25/25, मतलब 1/25, ये आ रहा है। लोग ले लेते हैं टू द बेस 10, तो log ऑफ log of 1/25, तो 25 टू द बेस 10 इज ग्रेटर देन 4 log of 4 माइनस log of 5, ठीक है, सही है बात। 4 नहीं है n, सो n शुड बी, आपने log लिया है 10 के बेस में, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होना है, यही रहना है इनइक्वलिटी। ये हो जाएगा अपने पास -2 log ऑफ 5 टू द बेस 10। 5 टू द बेस 10 को का वैल्यू अपन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 2/2, तो 10/2 log 10 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू अपन जानते हैं, log 2 टू द बेस 10 होता है 0.3 के आसपास, तो वो वैल्यू इसमें रख दो बच्चों। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 0.3 इज ग्रेटर देन n इंटू log 4। तो log 4 को अपन ऐसा करते हैं, नीचे ले आते हैं ना, नीचे अभी पता नहीं है अपने को क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी log 4 माइनस log 5, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसको फिर माइनस को इधर ले गए तो ये बन जाएगा log 5 माइनस log 4। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज रख दो, n इज ग्रेटर देन
2 इंटू 0.7 अपॉन log 5 की वैल्यू अगेन अपन रख सकते हैं क्या, log 10 माइनस log 2 विच इज़ 1 माइनस 0.3। log 5 को मैंने क्या लिखा, log 10 माइनस log 2, और log ऑफ 4 को लिख दिया अपन ने 2 इंटू 0.3। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आ रहा है n इज ग्रेटर देन दैट, यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 14 पॉइंट समथिंग है ना, एग्जैक्ट 14 ही आ रहा है क्या, तो यहाँ से आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 का मतलब n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है अपने पास 15 एंड 3, 2 एंड 4। तो ये भी एक तरीके से लेंथी क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज, लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ट्रिकी थी। इसमें log 2 की वैल्यू थोड़ा याद रखने की ज़रूरत अपने को पड़ रही थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए ज्योमेट्रिक सीरीज हैज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। ओके, यही इसका अगला पार्ट है, उसमें आपको सिर्फ ए की वैल्यू पूछी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो ए इज इक्वल टू 5 आया था और ए इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है अपने पास यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज मैथ्स का क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ जो आपको दिया हुआ है पेपर में, जो आपके साथ शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फर्स्ट पार्ट, f of x is equal to e की पावर x plus x is a point where the tangent is parallel to the line joining the point 0, f of 0 and 2, f of 2। ओके, तो इसकी स्लोप निकाल लो। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप इक्वल है f डैश x के। तो पहले f डैश c निकाल लेते हैं। f डैश c क्या होगा, e टू द पावर c प्लस 1। ठीक है ना, e टू द पावर c प्लस 1 आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, इनसे ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप। f ऑफ 2 क्या होगा, e टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस f ऑफ 0 क्या होगा, e टू द पावर 0 प्लस 0 विच इज़ 1 अपॉन 2 माइनस 0 विच इज़ 2। e टू द पावर c प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हैंस e टू द पावर c इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास e टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, e टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज e टू द पावर c। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट e टू द पावर c की वैल्यू रफली आएगी 3 पॉइंट समथिंग। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा बच्चों, 3। ये a पार्ट है। नेक्स्ट b, लेट द स्फीयर इज केप्ट इनसाइड ए क्यूब इन सच ए वे that is always touches the all the faces of cube when the rate of change of side of cube is 2 centimeter per second। ठीक है, side of the cube is 2 centimeter, then the rate of change of their sum of their volumes is greater than sum of their volumes। अपने को निकालना है sum of their volumes। ओके, तो इसमें जो आपको सॉल्यूशन गिवन है वो इनकरेक्ट है। इसमें सॉल्यूशन में आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट। तो वो चीज़ तो आपको गलत दी हुई है। अपन सम ऑफ वॉल्यूम्स की यदि बात करें तो ये अपने पास है क्यूब, ठीक है, इसको टच करना चाहिए। इस तरीके से कोई टच कर रहा है तो यदि इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस विल बी इक्वल टू a बाई 2 इफ a इज द साइड ऑफ क्यूब। तो इसका एरिया क्या होगा, पहले तो क्यूब का एरिया हो जाएगा a क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब प्लस टोटल वॉल्यूम विल बी फंक्शन ऑफ a, तो v ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस स्फीयर का एरिया वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर है अपने पास कितना, a/2 का क्यूब। ठीक है,
a/2 का क्यूब। आपको लास्ट में क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो वी डैश निकालते हैं, वी डैश हो जाएगा 3a² इंटू a डैश प्लस 4/3 पाई 3 इंटू, इसको a³ को पहले कॉमन ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको a³ को कॉमन ले लिया, इनसे बचेगा 1 प्लस ये क्या आ जाएगा देखो 4/3 पाई 1/8 विच इज a³ इंटू 1 प्लस π/6। करेक्ट, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉल्यूम ऑफ ए, वी डैश ए इज इक्वल टू वॉट 3a² 1 प्लस π/6 3a² a डैश, ए की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस π/6 इंटू 2, दिस इज अवर आंसर। 24 प्लस 24 इंटू π/6, तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा ये सम ऑफ। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इनकरेक्ट है सॉल्यूशन, सो डोंट वरी। ओके, अपने को पूछा क्या है यहाँ पे, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज ग्रेटर देन। ओके, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में तो सारा ही आ जाएगा अपने पास PQRST। इस क्वेश्चन में यदि बी की बात करें तो बी में PQRST, तो आंसर तो इसका करेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन गिवन है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा ही आंसर आ जाएगा PQRST। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस x³ वेयर x बिलोंग्स टू 1 to √3 एंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग इन द रेंज ऑफ f of x। ओके, तो f डैश x करते हैं, f डैश x क्या होगा, f डैश x विल बी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² प्लस ये हो जाएगा 3x²। दिस इज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इस फंक्शन की रेंज होगी f of 1 से f of √3। ये इसकी रेंज आ जाएगी, अपन चेक कर लेंगे आगे की कहानी। नेक्स्ट, लाइंग इन द रेंज ऑफ f of x, बिल्कुल इसमें जो भी रेंज में इंटीजर्स हैं वो अपन देख लेंगे। लेट f डैश x इज इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि एक अपने पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इस तरीके से कुछ वर्टेक्स है अपने पास, a इक्वल टू 1, -1, b इक्वल टू 4, -2 एंड c इज 9, 3। वी आर ड्राइंग व्हाट, इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये a, ये अपने पास BC पे जो पॉइंट है वो है D, BC पे पॉइंट है वो D, ये E, ये F। इस पैरेललोग्राम का एरिया अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या मानते हैं, एक बात तो अपने को पता है ना कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल है और ये फुल ट्राइंगल आपस में क्या होगा बच्चों, सिमिलर। इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम और ये एंगल कॉमन है। तो ये जो बिग ट्राइंगल दिख रहा है और ये स्मॉल ट्राइंगल जो दिख रहा है ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल CED इज सिमिलर विथ ट्राइंगल CAB। ओके, सिमिलर है। इस बात का अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देखो बहुत अच्छे से। मैं बोलता हूँ पूरी साइड B के सामने B मानी मैंने पूरी साइड, ये लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि इसका मान लो kth मल्टीपल है, लिख सकते हैं अपन। तो ये साइड CD क्या होगी, CD अपने पास हो जाएगी A के सामने ये A है,
ये पूरी ए है तो ये के ए हो जाएगी, बोलो ये के ए होगी। तो अपन ने ईडी के बारे में भी बोल सकते हैं, ईडी ये पूरी साइड सी है तो ये क्या हो जाएगी अपने पास के सी, राइट, ठीक बात। अब ये के है, ये पूरी ए है तो ये साइड कितनी हो गई, ये साइड हो जाएगी अपने पास ए इंटू ए माइनस के, सही है। और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंस ये कैसी है तो ये भी कितनी होगी कैसी, पैरेललोग्राम के सामने वाली साइड है तो ये कितनी बची बोलो एफ बी, एफ बी हो जाएगी अपने पास सी माइनस के सी। तो अब ध्यान से वापस इधर आके देखो, इसमें अपन को क्या लिख रहे हैं, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ई सी साइड इज के बी, सी डी साइड इज के ए, ई सी साइड इज के सी, ई सी से मेरे पास ये मिल गया ए एफ इज ऑल्सो के सी, एंड ये जो साइड मिलेगी अपने को, ये पॉइंट जो भी था अपने पास एफ बी, एफ बी, एफ बी इज वॉट फुल सी थी, सी माइनस के सी, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं सी इंटू वन माइनस के, एंड दिस साइड विल बी डी बी, डी बी, डी बी विल बी ए इंटू वन माइनस के। समझना बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ये फुल ट्राइंगल का एरिया यदि मैं डेल्टा मान लेता हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू फुल ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया माइनस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया को मैंने नाम दे दिया लेट से डेल्टा, डेल्टा माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। अब पूरे ट्राइंगल का एरिया यदि डेल्टा है और ये इसकी हर एक साइड के टाइम्स है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एक साइड एक दो सिमिलर ट्राइंगल में क्या रिलेशन होता है एरिया में, इसका एरिया यदि मान लो ए है तो इसके सिमिलर ट्राइंगल मान लो रेशियो साइड्स का रेशियो है के इज टू वन, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है के स्क्वायर टाइम्स डेल्टा, ओके। तो इस स्मॉल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा के स्क्वायर डेल्टा, ऑब्वियसली के इज लेस देन वन, ठीक है, के स्क्वायर डेल्टा। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये साइड है वन माइनस के टाइम्स, ये भी वन माइनस के टाइम्स, ये भी वन माइनस के टाइम्स, बिकॉज इसके इक्वल ये है, तो तीनों साइड्स वन माइनस के टाइम्स हो गई, हैंस उसका एरिया हो जाएगा वन माइनस के ऑफ डेल्टा। बोलो इसमें इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने सिमिलर एंगल ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल से ये चीज़ लिखी है। अब इसी को मैक्सिमाइज करना है और के की वैल्यू वेरी कर सकती है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, पैरेललोग्राम का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेल्टा तो क्या है कांस्टेंट है दिया हुआ है, तो वन माइनस के स्क्वायर, इसको लिख दिया वन माइनस के स्क्वायर इंटू वन माइनस के का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन दिस इज फंक्शन ऑफ, इसको ए मानना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए फंक्शन ऑफ के, ए डेस के इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा इंटू वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस टू के प्लस टू इंटू वन माइनस के, ए डेस के इक्वल टू जीरो कब होगा देख लो, टू कॉमन वन माइनस के इक्वल टू जीरो, टू के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन बाई टू, फाइन। के इज इक्वल टू वन बाई टू के लिए इसका एरिया जो भी आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ये अपन ने एफ डैश एक्स ए डैश के जीरो करके देख लिया, वन बाई टू इसके अंदर रखो, आंसर आ जाएगा अपना। डेल्टा तो निकाल सकते हैं ना, यदि तीनों पॉइंट्स अपने को दिए हुए तो डेल्टा निकाल सकते हैं, इसका एरिया आ जाएगा, एरिया के की जगह वन बाई टू रखेगा, आंसर मिल जाएगा अपने को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स कोस 2x प्लस साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कितने होंगे, नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर्स की बात कर रहा है तो एक्चुअली अपने को निकालना तो नहीं है सारे पॉइंट, आप एफ डैश एक्स करो, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन x का, x एज इट इज कॉस 2x का हो जाएगा अपने पास माइनस 2 टाइम्स साइन 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x
इसका हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, f डैश x इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से cos x कॉमन ले लेता हूँ, है ना, cos x नहीं, इनफैक्ट अपन क्या कॉमन ले यहाँ से sin x cos x कॉमन ले लेते हैं, या फिर x इंटू, क्योंकि अपन दो ऐसे फंक्शन में ब्रेक करना चाह रहे हैं जिनका अपन ग्राफ बना सके, ठीक है, इनका डायरेक्टली अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, किसको कॉमन लेते हैं अपन, x को ही कॉमन ले लेते हैं बस, क्या x इंटू कोस एक्स को, x इंटू कोस एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -4 साइन एक्स, एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन गया, -4 साइन एक्स प्लस 1/x, ठीक बात। अब x का x 0 से 2 पाई में कहीं पे भी 0 नहीं है, कोस x 0 है, कहाँ पे, कोस x 0 है, एक तो π/2 पे, एक है अपने पास 3π/2 पे, इन दोनों पॉइंट्स को भी ले लेंगे अपन। अब ये कहाँ 0 है, इसके लिए अपन ने सॉल्व किया, साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं अपन, साइन एक्स का ग्राफ होगा 0 से 2 पाई में ऐसा कुछ, ठीक बात, ये अपने पास है 4, है ना, अपन किसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/x इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/x का ग्राफ यदि देखेंगे x इज इक्वल टू π/2 पे, ये तो आएगा 4 और ये आएगा 2/π, 2π मतलब यहीं कहीं, तो 1/x ऐसा कुछ, तो एक पॉइंट अपना π/2 से पीछे, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, और बाकी इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये 1/x का ग्राफ, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, अपन को क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ये सब चाहिए, उसके लिए f डैश x का मेरे को ग्राफ चाहिए कि f डैश x का साइन स्कीम क्या है। f डैश x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो f डैश x में कोई ब्रेक नहीं है, तो अपन डायरेक्टली ये बना के बता सकते हैं, ये मान लो 0 है इसका वन एंड, ये मान लो 2 पाई है, बीच में जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को मैंने a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, तो ये पॉइंट अपने पास a है, ये पॉइंट अपने पास b है, बीच में कहीं π/2 भी है जहाँ पे ये cos x 0 हो रहा है, उसके आगे कहीं ना कहीं 3π/2 भी होगा, और उसके आगे कहीं ना कहीं 2 पाई भी होगा। अब 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में cos x पॉजिटिव, x पॉजिटिव, 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में, है ना, b से बड़ा कोई भी नंबर है तो 1/x विल बी ग्रेटर देन 4 साइन x, राइट, तो 1/x इस ग्राफ से बोल रहा हूँ मैं, 1/x विल बी ग्रेटर देन 4 साइन x, मतलब ये क्वांटिटी होगी पॉजिटिव, राइट, b से बड़े में ये क्वांटिटी होगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक बात। 3π/2 पे cos x साइन चेंज करता है, मतलब ये हो गया नेगेटिव cos x की वजह से। अब b पे ये फंक्शन साइन चेंज करेगा, यहाँ पे 1/x बढ़ा, यहाँ पे 4 साइन x बढ़ा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, फिर π/2 पे मुझे पता है साइन चेंज होता ही है cos x का, फिर a पे साइन चेंज होगा, ये चीज़। अब लोकल अपने को निकालने, लोकल मैक्सिमा कितने होंगे, राइट, लोकल मैक्सिमा इन 0 to 2 पाई ओपन, तो इंक्रीज करके डिक्रीज किया, ये मैक्सिमा डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो कितने मैक्सिमम वाले पॉइंट मिल रहे हैं, 1 and 2, बी पे और ए पे। दीज आर 2 पॉइंट्स वेयर फंक्शन अचीव्स इट्स लोकल मैक्सिमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, काफ़ी सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप आराम से कर सकते हो, a और h की वैल्यू रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। a क्या होता है, a + b/2, h क्या होता है, 2ab/a+b, फॉर्मूला है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ट्रिकी है। बोल रहा है 11 क्वांटिटीज बी इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3। ओके, 11 क्वांटिटीज एपी में, तो ए प्लस 3, इस तरीके से ए प्लस 30, ये 11th टर्म होगा। बोल रहा है स्क्वायर ऑफ दीज क्वांटिटीज ना अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज क्वांटिटीज, इनका जो अर्थमेटिक मीन है विच इज दिस is equal to arithmetic mean of these quantities, sum square of these quantities exceeds the square of arithmetic mean। square of arithmetic mean मतलब पहले arithmetic mean निकाला गया इन quantities का, फिर उसका क्या किया गया है, arithmetic mean का स्क्वायर किया गया है, इससे k ज़्यादा है ये, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। इसके आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो आ जाएगा अपने पास ऊपर 11a स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अपने पास 6 क्यूब अप टू 30 क्यूब। तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू 30 क्यूब। तो यहाँ से 3 क्यूब कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। इसका समेशन क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n कितना है अपने पास यहाँ पे 10, n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो जाएगा 15 इंटू 21 है ना, इंटू 11, ठीक है, देख सकते हैं अपन, प्लस ये टर्म क्या है, ये अपने पास कांस्टेंट टर्म इसमें। और a के साथ क्या होगा, a के साथ मेरे पास होगा 2a इंटू 3 प्लस 6 प्लस अप टू 30। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10, कितना समेशन हो जाएगा इसका 55 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक, 11 5, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 15 इंटू 21 प्लस 30a। इसको भी सॉल्व कर लो, माइनस ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 11a, इसको लिखेंगे तो ये 11, इसको क्या लिख सकते हैं, ये टोटल 11 टर्म्स हैं, तो 11/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 विच इज़ 11 माइनस 1 इंटू d क्या है 3। तो ये आ जाएगा ये 2 2 5, तो 11 इंटू a प्लस 15, 11 से 11 कैंसिल, a प्लस 15 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं है बच्चों, स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस 15 इंटू 21 प्लस 30a माइनस a स्क्वायर प्लस 225 या 15 इंटू 15 लिख दो प्लस 30a बार माइनस है 30a, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 15 इंटू 21 15 कॉमन ले लेते हैं, 21 माइनस 15 इंटू 6 90, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, है ना, कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ती इसमें थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 3 to x, ये f of x है अपने पास, ये क्या बोल रहा है, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 इंटू डी टी इफ x बिलोंग्स टू 3 to 6 देन फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालना, राइट।
इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए अपने को चाहिए कि भाई ये फंक्शन किस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है, उस हिसाब से 3 to 6 में अपन पता कर लेंगे। तो इसका एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स किया तो ये क्या मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आ गया इसका एफ डैश एक्स। x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रूट्स आ रहे हैं एफ डैश एक्स के, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन है ये भी, तो कोई इश्यू नहीं है वैसा। अब 4 से ग्रेटर पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपने को चाहिए 3 to 6, तो 3 पॉइंट ये रहा, 6 पॉइंट यहीं कहीं, इसमें मैक्सिमम इन्हें चाहिए। तो 3 से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कुछ मिनिमम अचीव करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब इसका ग्राफ 3 to 6 में मुझे क्या दिख रहा है कि f of 4 विल बी मिनिमम एंड f of 3 और f of 6 में से कोई एक जो भी ग्रेटर है, विच एवर इज ग्रेटर विल गिव अस मैक्सिमम। कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, f of 4 कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 3 to 4 कैलकुलेशन। मैक्सिमम के लिए आपको जो मिलेगा, मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, कोई बोलेगा सर ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ एफ डैश एक्स का भाई यहाँ डिक्रीज करेगा यहाँ इंक्रीज करेगा, बस इतना सा बोल रहा हूँ। उस बेसिस पे अपन बोल रहे हैं कि एफ ऑफ 4 विल बी मिनिमम, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 6 में जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना मैक्सिमम होगा। तो एफ ऑफ 3 तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 0 है, ठीक है ना। हो सकता है एफ ऑफ 6 जो है वो नेगेटिव हो, तो वो अपने को देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। 17 था ये, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है। इन ए सबमेरीन टेलीग्राफ केबल द स्पीड ऑफ सिग्नलिंग वेरीज विद दिस, x इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कोर ऑफ दैट ऑफ द कवरिंग इफ द मैक्सिमम स्पीड इज अटेंड व्हेन द रेशियो इज दिस। ओके, आपको ज़्यादा कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका मैक्सिमम कब होगा ये अपने को बताना है, राइट। क्लियर है पॉइंट। तो log ऑफ e के बेस में दिया हुआ, मतलब ln लिख देता हूँ इसको, ln ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो f ऑफ x वी कैन राइट माइनस ऑफ एक्स क्यूब इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये f ऑफ x है, ये मैक्सिमम स्पीड कब अटेंड करेगा, तो इसका f डैश x को 0 करते हैं पहले, माइनस 3x स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, ln एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ऐसा कुछ। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, ये बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा माइनस 3 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक बात। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, तो एक तो या तो x इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल कि केबल की लेंथ ही 0 हो गई, या ये 0 होना चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ln ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2/3, x इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर, या e टू दी पावर माइनस 2/3 की पावर 1/2 प्लस माइनस के साथ आएगा, बट x तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना, रेडियस का रेशियो है। तो x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/3 विच इज़ 1 अपॉन e टू दी पावर 1/3 विच इज़ 1 अपॉन अंडर क्यूब रूट ऑफ e। तो x की वैल्यू अपन बोल सकते हैं k की, k इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 3, राइट। इसका चेक कर सकते हो आप कि एफ डैश एक्स उस पॉइंट के अबाउट आपको मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं। एफ डैश एक्स का साइन जो है इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 10 नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम अपने को निकालना है। तो अपन बोलते हैं कि अपन एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसके ये रूट्स हैं,
एफ ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके ये रूट है। अब ये बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं उनके टेकन 2 एट ए टाइम का आपको समेशन चाहिए। तो इस इक्वेशन को यदि ध्यान से देखें अपन, तो ये पहले तो होगा x की पावर यहाँ पे 10, अगली टर्म x की पावर 9 का कोफिशिएंट आएगा 0, फिर जो x की पावर 8 का कोफिशिएंट होगा वही अपने को देगा प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, राइट। इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है, इसका कोफिशिएंट होने वाला है अपने पास x की पावर 4, ये मल्टीप्लाई होकर -25 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -25 -16 -9 -4 -1, आगे अपने को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, टेकन 2 एट ए टाइम इसी में है x की पावर 8 में। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ तक सम क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 25 और 6 25 25 50 55 -55, तो ये माइनस प्लस, तो -55 डिवाइडेड बाई 1, ये है टेकन 2 एट ए टाइम का सम, है ना, सिग्मा अल्फा बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 का नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट इसका, ये हो जाएगा अपने पास। सो p का मेरे पास क्या आ गया, देखो p का ऑप्शन है 2, p का 2 क्या है, इसका मतलब 3 और 4 करेक्ट है, 3 और 4 में से कोई करेक्ट है, ठीक है। अब q का मेरे को 1 दिया हुआ है दोनों में, तो q नहीं चेक करूँगा, q को चेक करने का फ़ायदा भी नहीं है, अपन चेक करते हैं r और s, ठीक है। आइदर s चेक कर लो या r चेक कर लो, s चेक कर लेते हैं, s चेक करना मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा है। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन द सीरीज, कौन कौन टर्म्स है अपने पास, 1 + 2, अच्छा उसमें भी दिक्कत है, नंबर ऑफ दोनों AP GP में नहीं है ना, एक GP एक का डिफरेंस GP में है, 2 - 1 4 - 2 8 - 4, तो एक का तो डिफरेंस GP में है और एक मेरे पास AP में दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अपने को डिफ़िकल्ट होगा जांच करना। तो R वाला देखते हैं फिर, इन ए GP द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म में बी ऑफ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स्थ, ओके। देखो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं GP की, थर्ड टर्म होगी AR², तो फिफ्थ टर्म मेरे पास हो जाएगी AR की पावर 4, ठीक है। ये तीनों टर्म्स AP के हिसाब से ये बोल रहा है, AP की तो फर्स्ट टर्म है वो जो फर्स्ट है इसकी, और फोर्थ टर्म है AP की ये, और ये AP की है 16th टर्म। तो अपन लिख सकते हैं फोर्थ टर्म मतलब A + 3D = AR² एंड A + 15D = अपने पास हो जाएगा AR की पावर 4। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे A अपने को दिया हुआ है और अपने को निकालना क्या है, सिर्फ R और A भी अपने को दिया हुआ है, A = 5, D गायब करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या करते हैं अपन, 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4A, 15D में से 15D कैंसिल, 5AR² माइनस AR की पावर 4, A से A कैंसिल, तो ये हो जाएगा R की पावर 4 माइनस 5R² + 4 = 0, तो R² - 1 × R² - 4 = 0। तो R² बच्चों क्या आ रहा है अपने पास 4, R² 1 का तो पॉइंट नहीं बनता बिकॉज डिस्टिंक्ट दी हुई है, ऑल टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। R² 1 होते ही ए हो जाएगा, डिस्टिंक्ट नहीं बचेगा, तो R² मस्ट बी इक्वल टू 4। R² 4 होते ही इसका अपने को क्या निकालना है, देन द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज, फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या है, AR², तो A = 5, R² = 4, 20, तो इसका 4, Q का 4 है ना, Q का नहीं, R का 4, तो 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20, ax plus by plus 1, by is equal to 1 is tangent to this curve, x plus y equal to x की पावर y. When this curve cut x axis, अच्छा x axis का कट कर रहा है मतलब y equal to 0, y equal to 0 रखते ही x is equal to क्या आ गया बच्चों, x is equal to 1, 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. 1 की पावर 0 1, तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो अपने पास पॉइंट आ गया 1,0. 1,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं. 1 प्लस वाई डैश एक्स की पावर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर y, क्योंकि x की पावर y को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू एल एन वाई. अब इसका डिफरेंशिएशन एक तो ये खुद e टू द पावर x एल एन वाई. अब x एल एन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एल एन वाई प्लस x अपॉन वाई इंटू वाई डैश. ठीक है, इसका खुद का डिफरेंशिएशन ये खुद, और x एल एन वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ आ गया. अब 1,0 रख दो. 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 की पावर 0 एल एन ऑफ वाई एक सेकेंड, ये होगा y, गलत लिख दिया, इसको अपन लिखेंगे e टू दी पावर y एल एन एक्स. ठीक है, सॉरी इसको लिखेंगे e टू दी पावर y एल एन एक्स. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर y एल एन एक्स एज इट इज. y एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स के साथ y डैश, है ना. y का डिफरेंशिएशन y डैश एंड टू एल एन एक्स, फिर y बाई एच. ये करेक्ट है. अब x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखो. x इज इक्वल टू 1 रखा और y इक्वल टू 0 रखा, तो e टू द पावर 0 हो गया 1. y डैश अपने को पता नहीं है, एल एन ऑफ 1 हो गया 0 प्लस वाई 0 अपॉन 1. तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 0, मतलब y डैश इज इक्वल टू -1. हैंस y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1. तो ये आ जाएगा अपने पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2. तो p का 3, तो 2 और 3 में से कोई करेक्ट है. सिमिलरली अपन चेक कर सकते हैं, r और s में से कोई एक चेक कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, r और s दोनों ही चेक करना आसान है. अब Q को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Q का आंसर 1 दिया हुआ है. तो R और S में डाउट है अपने को, तो R और S में से कोई एक चेक कर लो. F डबल डैश X है ना, R का F डबल डैश X 0 करते ही आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कहानी मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 अगेन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. f ऑफ x इसका क्या मिलने वाला है अपने को, 4x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर प्लस 164x प्लस 144, और यही क्वांटिटी माइनस के साथ. ये दो f ऑफ x यहाँ पे पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 22 देखो. a b c are 3 distinct numbers in hp, b c a are in ap, then the absolute difference between the roots of this equation. ये भी देखो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है. अपने को क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी. एच पी में दिया हुआ है वहाँ से, और a प्लस बी इज इक्वल टू 2c ये ए पी में दिया हुआ है वहाँ से. अब डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, विच इज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए. तो ये बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए. अल्टीमेटली बी बाई ए और सी बाई ए मिल गया तो अपना काम हो जाएगा. देखो यहाँ से अब उठाओ, इसमें बी बाई ए और सी बाई ए में इक्वेशन बना लो. ठीक, तो b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac. दोनों तरफ ए स्क्वायर का डिवाइड करो, ये बन जाएगा b बाई ए 1 प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी बाई ए. सी बाई ए और बी बाई ए को एक वेरिएबल मान लो. लेट सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी बाई ए इज इक्वल टू वाई. तो ये इक्वेशन देखो क्या बन गया, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स. क्लियर है पॉइंट.
इक्वेशन नंबर 1, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ए से जैसे डिवाइड करोगे आप, ये बन जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 + y = 2x। यहाँ से क्या, इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है x और y, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। x और y कैलकुलेट करके कहाँ पे रख दो, यहाँ पे उठा के रख दो, अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इजी है। इसका f' करेंगे, वो होना चाहिए > 0। f' देखो क्या मिलेगा अपने पास f(x) है a + 2x³ - 2ax² + 4x - 1। इसका f' क्या बनने वाला है, 3 × a + 2, क्वाड्रेटिक मिल रही है। इसका f' शुड बी डिक्रीजिंग, अपने को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखना है, तो f' मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कब होगा, व्हेन a + 2 इज नेगेटिव एंड d इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये दोनों जब होगा तब अपना आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, x, y, z be the 3 consecutive terms of GP with common ratio this। ये काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम है, सिंपल आपको रखना है। आपको दिया हुआ है कि x + y 2y एंड y + z आर इन HP। तो देखो HP में यदि दिया हुआ है दो टर्म, तो अपन बोल सकते हैं 2/b = 1/a + 1/c। ये HP में कंडीशन है। तो 2/2y = 1/x + y + 1/y + z, ये HP की कंडीशन हो गई। अब x, y, z मेरे को पता है कि x, y, z AP में, तो x को a, y को ar और z को ar² रख देते हैं इसके अंदर। तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/ar = 1/a + ar + 1/ar + ar²। सो दैट विल गिव अस, a कैंसिल हो गया, 1/r = 1/1 + r + 1/r × 1 + r। सॉल्व कर लो, क्या समझ में आ रहा है ये, 1 + r = r + 1। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो क्या है, ऑलवेज ट्रू है। बस अपने को ये HP में होना चाहिए। HP में होने के लिए ये क्वांटिटी जो है ना, ये 1/a 1/c जो 1/b लिख रहे हैं, ये होना चाहिए। मतलब जो y है ना, y, इसको HP में होने के लिए r = 1 तो क्या नहीं हो सकता अपने पास, r = 0 नहीं हो सकता, राइट। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP, तो GP में होने के लिए r 0 नहीं हो सकता, राइट। एक r ≠ = 0 पहले से ही अपने को दिया हुआ है, वैसे x ≠ = 0 और x भी 0 नहीं है, ये नॉन जीरो दिया हुआ है, तो r 0 नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी, y + z 2y और x + y, ये यदि GP में है, HP में है, सॉरी, ये HP में है, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। ये यदि HP में है तो इसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, एक। इसके अलावा ये वाली जो कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई भी करवाना पड़ेगा। यदि ये HP में है, यदि ये HP में है तो ऐसा एक रिलेशन रहा होगा इनके बीच में। यदि मैं r = 1 ले लूँ, -1 ले लूँ,
क्योंकि ये रिलेशन होने के लिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ कंडीशन बनेगा, और इस टाइप के कंडीशन बनने के लिए r शुड बी नॉन जीरो एंड r शुड बी नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों कंडीशन है ना। ये 1 + r इज इक्वल टू 1 + r सॉल्व करके तभी आएगा ना व्हेन r इज नॉट इक्वल टू -1। यदि r -1 हो गया तो ये दोनों साइड कभी इक्वल नहीं हो पाएगी, राइट? करेक्ट, सही है बात? ओके, r को -1 ले लो ना ये, तो ये क्या आ जाएगा a - a। अब ये कभी HP में हो सकता है क्या? a - a कभी HP में नहीं हो सकता, राइट? इनका जो रिवर्स है वो AP में थोड़ी हो सकता है। समझ में आ रही बात? यदि मान लो ऐड हो रहा है तो AD होगा, या डिक्रीज कर रहा है तो फिर डिक्रीज करेगा। यहाँ तो क्या हुआ, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। AP में ऐसा कुछ नहीं होता, एक नेगेटिव है फिर एक पॉजिटिव है, ऐसे अल्टरनेट टर्म कभी AP में पॉजिटिव आ सकता है क्या? जैसे इसका यदि AP बनाए तो ये क्या बनेगा 1/a - 1/a 1/a, ये कभी AP में हो सकता है क्या? कभी नहीं, ठीक है। तो इसलिए r = -1 भी अपने को हटाना पड़ेगा। a ये AP में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। r = 1 में कोई इश्यू नहीं है, r = -1 में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 में इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व, पहले तो आप 0x = 0 डाल दो उसमें, तो आपको दिख जाएगा कि सारी टर्म सेकंड, इसका सेकंड कॉलम 0 हो रहा है, तो 0,0 वो पॉइंट मिल गया अपने को। फिर आपको f' करना है, तो f' करने के लिए आपको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करके f' कर लो, वहाँ से आपको f' की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो भी काफ़ी आसान है। तो यही था अपने पास पूरा पेपर। सो आई थिंक समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।